आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब यानी कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब होता क्या है, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक फंक्शन लेता हूं और फंक्शन का आलेख पहले बनाता हूं। यह आपका x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश, y और यहाँ y डैश। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, जिसका आलेख कुछ इस प्रकार से है। y बराबर एफ एक्स फंक्शन का यहाँ आलेख आप देख रहे हो। अब इस वक्र पर मैं एक बिंदु ले रहा हूं और इस बिंदु से होकर जाने वाली मैं एक रेखा खींचता हूं। इस बिंदु से होकर जाने वाली यह जो रेखा देख रहा है ना, यही रेखा आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी यहाँ पे ये पता चला आपको कि किसी वक्र के एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, जिस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा जाती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंब हो, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब रेखा जो होगी, जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरे, वही आपकी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। तो आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही इनका ढाल क्या होगा, प्रवणता क्या होगी, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल और समीकरण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो उस स्पर्श रेखा या उस रेखा का जो ढाल होगा, इस स्पर्श रेखा की ढाल की बात करें या रेखा के ढाल की बात करें, आप सिंपली इस फिगर को ऐसे भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस वक्र, इस स्पर्श रेखा की बात करें, आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। मैं यहाँ पे एक रेखा ले लेता हूं जो x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। x अक्ष के धनात्मक दिशा में क्या करती है? थीटा कोण बनाती है। तो इस रेखा का जो ढाल होगा, रेखा का ढाल जो होगा, इस रेखा के ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से सूचित करते हैं, और वह tan थीटा के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इस स्पर्श रेखा की बात करूं, तो यह स्पर्श रेखा भी आपकी एक प्रकार की रेखा है जो x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। तो इसके भी ढाल के लिए आपका m बराबर में tan थीटा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 11th क्लास से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उनको दोहरा लेते हैं और फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखा है, इसको मैं खींच देता हूँ। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। एक रेखा हम लोग खींच देते हैं इस पर। ठीक है, ये आपकी एक रेखा हो गई। अब इस रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है आपका x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। ठीक है, तो इसके ढाल की बात करें तो इस रेखा का ढाल के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है। रेखा के ढाल के लिए क्लास 11th में ही मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, या m लिख सकते हैं। m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा, ये अभी मैंने बताया है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, जैसे मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ फिगर में। वैसे तो आपको सब कुछ ये याद होना चाहिए, और जिनको ज्यादा दिक्कत होगी ना, क्लास 11th के जाके वीडियो में देख लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जरूरी है, क्लास 11th के वीडियोज आप देख लोगे ना तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यह दो रेखाएं आपस में समांतर, मैंने इन सब चीजों को प्रूफ भी करा रखा है क्लास 11th में, 12th में नहीं, क्लास 11th में मैंने प्रूफ करा रखा है। मान लेते हैं इस रेखा का ढाल m1 है और इस दूसरी वाली रेखा का ढाल m2 है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, m1 m2 के बराबर है। यानी कि ध्यान रखेंगे कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनके ढाल आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं आपको पता ही है। अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो जो कि ये समांतर रेखा है, तो ये x अक्ष छेदी रेखा का काम करेगा, तो यहाँ भी वही कोण बनेगा, इसलिए दोनों के ढाल बराबर होंगे। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, कुछ इस प्रकार से, एक का ढाल m1 दिया हो और दूसरे का ढाल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, m2 दिया हो,
तो दोनों के ढाल का गुणनफल जो होता है -1 के बराबर होता है। मैंने ये भी आपको क्लास 11 में प्रूफ करा दिया है, समझा दिया है, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हो, है ना, तो उनके ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ये भी मैंने क्लास 11 में आपको बता रखा है। ठीक है, अच्छा, ये भी मैंने बता रखा है आपको कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो, समझो यहाँ पे x अक्ष के समांतर हो, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, तो अगर वह x अक्ष के समांतर जाएगी, जाहिर सी बात है, सुनिए, x अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगा, x अक्ष के साथ समांतर जाने का मतलब ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। यहाँ 0 डिग्री के बाद कोण बनाएगी, दैट मीन्स इसका जो ढाल होगा m होगा वो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है। यानी ध्यान रखेंगे कि x अक्ष के समांतर किसी रेखा के ढाल की बात करेंगे तो वह 0 होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कोई रेखा जो है x अक्ष पर लंब है या y अक्ष के समांतर है, क्यों कहे x अक्ष पर लंब है या y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ तो आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 बनेगा तो tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि ढाल जो होगा अपरिभाषित होगा, ढाल जो होगा अपरिभाषित होगा, 1/0 अपरिभाषित होगा। समझ गया ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो मैंने ये सारी चीजें आपको क्लास 11th में बता रखी है, सब चीज प्रूव करके भी दिखाया हुआ। चलिए अभी और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक पे आएंगे। मान लीजिए एक रेखा है जो x अक्ष के साथ कोई कोण बनाती है जिसके कारण उसका ढाल m हो जाता है। ठीक है, समझिए, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से है और ये कोई कोण बनाती है x अक्ष के साथ जिसके कारण इसका ढाल कितना हो जाता है, m हो जाता है। ढाल m है, रेखा का ढाल m है, और रेखा पर स्थित एक बिंदु x1 y1 है। या यूं कहे कि यदि एक रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरे तथा जिसका m हो, तो रेखा का समीकरण जो होगा वह हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा जी, तो y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन देख लो, एक रेखा ऐसी है जो दो दिए हुए बिंदुओं से गुजर रही है, x डैश y डैश। मैं एक रेखा ऐसी रेखा लेता हूं जो दो दिए हुए बिंदुओं से गुजर रही है। मान लीजिए यही रेखा है, थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। मान लेते हैं यह एक रेखा है जो दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजर रही है। x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इससे गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये फॉर्मूला हो जाएगा इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए जो दिए हुए दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरे। समझ गए ना। तो ऐसे तो बहुत सारे आपको फॉर्मूले मैंने क्लास 11th में बता दिए हैं। अब ज्यादा मैं अभी लेके चलूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्लास 11 से रिलेटेड अगर आपको कुछ देखना होगा, ऐसे तो इस चैप्टर में आप जाओगे क्लास 11 के रेखा में पढ़ोगे, रेखा के समीकरण वाले चैप्टर में, तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, और उतना बताने का भी समय नहीं है क्योंकि हम लोग अभी क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो भी जरूरी था, जो ज्यादा जरूरी था, वो सारी चीजें मैंने अभी बता दी है, और बाकी जो आपको देखना होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लास 11 के चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब के ऊपर। चलिए तो समझते हैं हम लोग आगे स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में, जो हमारा 12th का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में fx एक संतत फलन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। ठीक है, मैं एक संतत फलन y बराबर में fx ले लेता हूँ और इसका आलेख मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। आलेख भी जरूरी है, आलेख भी बगल में मैं बना देता हूँ। आलेख भी देखते चलेंगे तो हमको और भी अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x डैश,
यह हो जाएगा आपका y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। मैं ये जो फंक्शन है, ये जो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, उसका आलेख यहाँ पे इस तरह से कुछ दर्शा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये किसका आलेख है, y बराबर में, ये थोड़ा सा और कर्व कर देता हूँ। ठीक है, ये किसका है, y बराबर में एफ एक्स का आलेख है। ठीक है, अब इस ये जो वक्र देख रहे हैं, इस पर मैं दो बिंदु ले लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कि तथा इस वक्र पर पी एक्स वाई तथा क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई दो बिंदु हैं। मैं एक बिंदु यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं एक बिंदु यहां पे ले लेता हूं, इसका नाम P दे देता है, पी एक्स वाई, और एक बिंदु यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, Q एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई माइनर चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये माइनर चेंज है, इसको माइनर चेंज मतलब सन्निकट परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा ये एक्स में थोड़ा सा जोड़ दिए, पहले का जो निर्देशांक था इसमें मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा क्वांटिटी डेल्टा एक्स जोड़ दिया, और वाई जो था यहाँ निर्देशांक वाई नियामक जो था उसमें छोटा एक क्वांटिटी मैंने डेल्टा वाई जोड़ दिया, जिसके कारण से यह क्यू बिंदु पी से थोड़ी सी दूरी पे हो गई। ठीक है, तो ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, एकदम निकट ही है। मैंने फिगर बनाया हूं दिखाने के लिए आपको, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि यह जो बिंदु Q है ये P के एकदम नजदीक है। ये आपको फिगर समझाने के लिए मैंने अलग अलग दे दिया, नहीं तो मैं ज्यादा क्लोज लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं तथा Q P के बहुत निकट है, तभी ना उसमें माइनर चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स बहुत निकट है, बहुत निकट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस P बिंदु से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, बिंदु P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचता हूं। ठीक है, एक बिंदु P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा यार, थोड़ा लंबा हो जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं खींच देता हूं, पहले इसको भी बढ़ा देता हूं और फिर फाइनली फिगर पे आता हूं। चलिए तो देखो मैंने रेखा को बढ़ा दिया, समझ गए ना। चलिए तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम आगे उधर P और ऊपर कुछ दे देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे T दे देता हूँ, ये आगे की ओर T दे देता हूँ, और यहाँ भी कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ जो प्रतिच्छेद करा इस बिंदु को नाम कुछ S दे देता हूँ। चलो ठीक है, S दे देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ जो कोण, यह स्पर्श रेखा जो कोण बना रही है इसके साथ एक्स एक्स के साथ, यह अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, अल्फा कोण बना रही है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलो माना PT एक स्पर्श रेखा है जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक स्पर्श रेखा है PT जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यह जो चाप कर्ण है इसको मैं मिला देता हूं, PQ आपका चाप कर्ण ही कहलाएगा। ठीक है, और इसको आगे तक मैं बढ़ा देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम लोग आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बढ़ाने से आपको। चलिए मैंने इसको यहां तक बढ़ा दिया। चलिए, और इसका नाम मैं अब यहाँ पे देता हूँ PQ, और यहाँ क्या दे दूं जी सर, ये M दे देता हूँ। चलिए M दे देता हूँ, और यहाँ पर जो कोण है ना इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा कोण मान लेता हूँ। अब साथ ही मैं एक और काम करता हूँ, हर एक बिंदुओं से यहाँ से इस पे लंब खींचो, यहाँ पे मैं इस पे लंब खींचता हूँ, इस बिंदु Q से इस पे लंब खींचते हैं,
क्यू से इस पे लंब खींचते हैं और इसको यहाँ से लंब खींच देते हैं। ठीक है, 3 लंब हमने खींचे हैं। ये सारी चीजें हम लोग रचना में अपने लिखेंगे। यहाँ लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। तो मैंने क्या किया, रचना किया एक, और उससे पहले एक कोण भी बनाया। तो मैं पहले कोण को ही लिखना चाहूंगा। मैं पहले लिख देता हूं कि मान एंगल पी एम, और इधर कुछ नाम देते हैं, सुनो ना, इधर नाम दे दो। पहले यहाँ पी है, यहाँ पे एन दे देते हैं, एन दे देते हैं, यहाँ पे एस हो गया, आर हो गया, आर है, आर नहीं है, आर दे देते हैं, आर दे देते हैं, आर तो कहीं नाम हमने नहीं ना दिया है। चलिए, और यहाँ पे और क्या दे दिया जाए जी, यहाँ पे एल दे दें। चलिए मैं एल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या खींचा, एंगल पी एम एन बराबर में थीटा। एंगल पी एम एन या पी एम एक्स भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी एम एक्स बराबर में थीटा। और फिर इसके बाद मैंने इसमें रचना की है, मैंने रचना की है, रचना। रचना में मैंने क्या किया है, तो रचना में मैंने क्या किया है, पी एन तथा क्यू आर एक्स अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर लंब खींचा, एक्स अक्ष पर लंब खींचा, देख रहा है ना। पी एन और क्यू आर हमने एक्स अक्ष पर लंब खींचा, और फिर इसमें तथा पी एल लंब क्यू आर खींचे, पी एल लंब क्यू आर खींचे, ये 3 हमने लंब खींचा है। चलिए, तो ये हमने रचना में दिखा दिया। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, तो जब इतने सारे लंब खींचे हैं तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, यह एक आपका आयत हो जाएगा। इसलिए पी एल आर एन एक आयत है, एक आयत है। कौन हो जाएगा आयत, पी एल आर एन, यह आपका एक आयत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब चलिए, अब देखो, जब ये आयत है तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यह पी एल समांतर हो जाएगा एन आर के, अतः पी एल समांतर हो जाएगा एन आर के। तो जब ये इसके समांतर है तो यहाँ वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एल, एंगल क्यू पी एल बराबर में एंगल पी एम एक्स बराबर में थीटा। मतलब कि यह थीटा है तो यह वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, यह कोण भी थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, थोड़ा सा छोटा एडजस्ट कर देते हैं। थीटा आप याद रखना, यह थीटा है, चलो समझ रहे हैं ना, थीटा है, समझ गए। चलिए, अब देखिए इसके बाद ये कैसे हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण का युग्म दिख रहा है, संगत कोण के कारण दिख रहा है। चलिए समझिए, यह थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस PL की बात करूं, यह PL जो है, यह PL NR के बराबर हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना जी। अच्छा, NR की बात करें तो NR का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर मैं इसके ये प्रतिच्छेद बिंदु को O मान लेता हूँ, यह मूल ये O मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं OR माइनस ON। देख लो, इस पूरे में से OR में से ON घटेगा तो आपका NR आ जाएगा ना। OR का वैल्यू क्या होगा, OR का वैल्यू, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक देखिए, यहाँ पे Q का निर्देशांक देखो x प्लस डेल्टा x है, तो यहाँ से यहाँ तक x नियामक उसका जो है x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अच्छा, ON की बात करेंगे तो ON यहाँ पे x नियामक इसका x है, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x और माइनस का x, तो x से x कट जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। फिर उसी तरह से अब मैं QL की बात करूंगा, QL की, तो QL बराबर हो जाएगा आपका QR माइनस में, देख लो QR माइनस में ये LR, माइनस में LR, तो QR का वैल्यू तो Y प्लस में डेल्टा Y और माइनस LR का, तो LR जो होगा इस PN के बराबर होगा, और यहाँ पे Y नियामक Y है तो ये Y लिख देते हैं, इससे यह कट जाएगा, यानी कि डेल्टा Y आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने त्रिभुज, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज इस वाले में QPL में,
QPL में, ठीक है, QPL में देखिए, QPL में अगर मैं यहाँ tan थीटा लगा दूं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि QL और बटा में आधार हो जाएगा PL। चलिए तो यहाँ से tan थीटा बराबर में QL कितना है, QL जो है डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई है, और PL जो है वह डेल्टा एक्स है। यानी कि यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया डेल्टा वाई और बटा में डेल्टा एक्स। अब इस दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब थीटा Q टेंस टू P, जब Q P के तरफ अग्रसर हो, यानी कि ये बिंदु Q जो है P की ओर आ रहा हो, मतलब ये इसकी तरफ चल रहा हो, तब अग्रसर का मतलब है ना Q P के नजदीक आते जा रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या हो जाएगा, तो हमें Q टेंस टू P लेना है, Q टेंस टू P tan थीटा बराबर में लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, यहाँ थोड़ा फिगर में ध्यान देना होगा। जब Q P की ओर अग्रसर होगा, मतलब इधर के तरफ आएगा, समझो, तो ये जब इधर के तरफ आएगा तो इससे होकर जाने वाला ये जो चाप कण है, यह चाप कण, ये अगर मान लो यहाँ पे आ गया तो ये वाली जो चाप कण है यहाँ से ना होकर अब ऐसे आ जाएगी, या Q यहाँ आ गया तो ये चाप कण ऐसे आ जाएगा। ये अगर बिंदु Q यहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया, तो चाप कण एकदम इसके नजदीक से जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे ये P के तरफ अग्रसर होगा, यहाँ पे यह रेखा जो है, यह रेखा यहाँ से ना होकर इधर से आने लगेगी, ठीक है, इधर से आने लगेगी। इससे समझ रहे ना बात को। जैसे जैसे ये इसके तरफ अग्रसर होगा, यह जो चाप कण है यह स्पर्श रेखा की ओर अग्रसर होने लगेगा ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग आगे लिख सकते हैं कि यदि Q जो है, बिंदु Q जो है P की ओर अग्रसर होता है तो चाप कर्ण PQ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, तो ये स्पर्श रेखा PT की ओर अग्रसर होगा ना। अच्छा, जब उसकी तरफ अग्रसर होगा तो समझो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जब Q P की ओर अग्रसर होगा तो यहाँ से क्या आपको देखने को मिलेगा, तो डेल्टा एक्स, जाहिर सी बात है यह जो चाप कर्ण है इधर आ जाएगा, इसके तरफ अग्रसर होगा, यानी चाप कर्ण ये घूमेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये जो डेल्टा एक्स जो चेंज हो रहा है ये और कम होते जाएगा। ये जो डेल्टा एक्स जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, यह बिंदु समझ रहे ना, समझो ऐसे भी देख सकते हो, जब ये Q बिंदु इधर की ओर आएगा तो ये जो डेल्टा एक्स मान जो इसमें जुड़ा है यह 0 की ओर होते जाएगा। ये छोटा तो क्वांटिटी है ही, लेकिन अब ये 0 के निकट जाते जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यह Q बिंदु इधर आ रहा है, तो Q बिंदु P बिंदु के एकदम नजदीक आ जाएगा, तो यह एकदम 0 के नजदीक हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और तथा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह कोण जो होगा, यह कोण इसके तरफ आ जाएगा, तथा यहाँ लिख सकते हैं, तथा यह जो कोण है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा, यह जो कोण देख रहे हैं यह किधर की ओर आ जाएगा, अल्फा की ओर अग्रसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है यह रेखा इधर आने लगेगी तो यह कोण भी इसके नजदीक आते जाएगा और इसके बराबर होते जाएगा, एकदम इक्वल नहीं होगा, बस उसकी ओर अग्रसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज समझने को मिल रही है कि जाहिर सी बात है यह Q बिंदु इधर खिसकेगा तो ये जो चाप कर्ण PQ देख रहा है ये इसकी स्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदलती जाएगी, तो ये डेल्टा एक्स 0 के निकट चल जाएगा, यह कोण इसके अग्रसर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसे। आप देखो, अगर हम इस लिमिट में चेंज करें, लिखें
लिमिट थीटा टेंस टू अल्फा टेन थीटा बराबर में लिमिट, तो यहां भी चेंज आ जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्फा पुट करूंगा तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर में, ये आपको पता है किसको डिनोट कर रहा है, मैंने लिमिट में आपको बता रखा है, डिफरेंशिएशन जब क्लास 11 में बताया था। तो डी वाई यहाँ देख रहे हैं डेल्टा एक्स बट डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इस टेन अल्फा के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर है। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बना रही है तो उसका ढाल जो होता है टेन अल्फा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा इसमें कौन सी है, फिगर में जो स्पर्श रेखा है कौन सी है, तो यह फिगर में स्पर्श रेखा पीटी है, यह पीटी है ना जी, पीटी स्पर्श रेखा, यहाँ पीटी ऊपर भी हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर देख लो स्पर्श रेखा पीटी, कहाँ गई जी, स्पर्श रेखा पीटी कहाँ गया, पी के निकट है तो पीटी देख रहे हैं ना स्पर्श रेखा, यहाँ लिख सकते हैं स्पर्श रेखा पीटी का ढाल जो होगा आपके अनुसार क्लास 11 के अकॉर्डिंग टेन अल्फा होगा, और टेन अल्फा किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के। यानी यहां से हमें यह निष्कर्ष मिला कि अगर कोई फंक्शन y बराबर में एफ एक्स एक संतत फलन है, तो इसका अगर हम लोग अवकलज ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स, तो यह एफ डैश एक्स किसको सूचित करेगा, स्पर्श रेखा की ढाल को, या स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होगा। समझ गए। तो यहां से हमें यह पता चला कि अगर कोई फंक्शन दिया हो y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन दिया हो, तो अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आता है वह क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा की ढाल को इंडिकेट करेगा, स्पर्श रेखा की ढाल को बतलाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहां से आपको स्पर्श रेखा की ढाल, और यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक रूप से समझ चुके हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल का तात्पर्य या प्रवणता का तात्पर्य, ढाल कहिए या प्रवणता कहिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में प्रवणता भी यूज किया है, अंग्रेजी में स्लोप कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में अब हम लोग आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित सारे नोट्स को आप डाउनलोड और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।